हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनू है और आज मेरा रीजनिंग का दूसरा क्लास है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं रीजनिंग लुसेंट बुक से पढ़ाऊंगी, तो ये लुसेंट बुक है, इससे मैं रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए आज चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। ये चैप्टर नंबर 7 है जिसमें रैंकिंग चैप्टर दिया है, रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक। इस चैप्टर से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आते हैं पहले क्वेश्चन देख आप लोगों को नज़र आ रहा है, अभ्यास 1 क्वेश्चन नंबर 1। आइए पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? क्वेश्चन नंबर 1। लड़कों की एक पंक्ति में, ये एक पंक्ति है जिसमें तारक पंक्ति के दोनों छोरों से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, 18वें स्थान पर है। दोनों छोर से 18वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो इस यहाँ ये 18वें स्थान पर है, तो इधर भी 17 लोग हुए, इधर भी 17 लोग हुए। तो 17 + 17 और प्लस ये एक स्थान तारक का है, तो ये भी ऐड होगा, तो आंसर हो जाएगा 35। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे छोर से 7वें स्थान पर है। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे छोर से 7वें स्थान पर है, तो ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, 7वें स्थान पर है मनु, नीचे छोर से है इसलिए ऐसे एरो डाल देंगे। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, तो मनु से 10 स्थान ऊपर है श्रेय। तो 10 स्थान ऊपर है तो 7 यहीं तक है, 10 ऊपर होगा तो ये 17 स्थान पे आ जाएगा। यदि श्रेय ऊपर छोर से 8वें स्थान पर है, ऊपर के छोर से 8वें स्थान पर है, यानी कि इधर से इस तरफ से आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये 8वां स्थान है। तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं? इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? ये 8वां स्थान है ऊपर से, तो ऊपर में 7, इसके अलावा श्रेय के अलावा 7 लोग बचे, तो 17 में से 17 में 7 जोड़ देंगे, 17 + 7 = 24, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं। ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में ए और बी के मध्य 6 लड़के हैं, यानी कि ए और बी के मध्य 6 लड़के हैं, यानी कि एक लड़का ये भी है और एक ये भी है, यानी कि टोटल हो गया 8। तथा ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, ए जो है सो सबसे पहला लड़का है। बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं, बी और सी के मध्य में 3 लड़के हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 4। यदि सी के पश्चात 12 लड़के हों, सी के बाद जो है वो 12 है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं? यहाँ से यहाँ तक हो गया 8, यहाँ से यहाँ हो गया 4 और यहाँ से आगे हो गया 12, तो आंसर हो जाएगा 8 + 4 12 और 12 24। चौहत्तर लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। ये 74 लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। बाएं छोर से 27वें स्थान पर है श्वेता। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है। श्वेता के दाएं, इधर जाएंगे तो बाएं हो जाएगा, इधर जाएंगे तो दाएं होगा। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, तो यहाँ पर पलक आ गई जो कि 7वें स्थान पर है।
इस दोनों के बीच ये यहाँ से यहाँ 7 और ऐड हो जाएगा, तो 27 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। तो इस पलक का स्थान यहाँ पर हो गया 34। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर की ओर से क्या है? अच्छा, पूछ रहा है कि इस तरफ से, इस डायरेक्शन से चलने पर पलक का स्थान क्या है। तो टोटल तो 74 है, 74 दिया हुआ है। इस डायरेक्शन से यहाँ आएंगे तो 34 होगा, तो -34 कर देंगे, और चूँकि एक स्थान पलक का है वो भी माइनस हो गया, इसलिए +1 कर देंगे, तो 41 आंसर हो जाएगा। अब 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। एक पंक्ति में 45 वृक्ष है। इस पंक्ति में कुल 45 वृक्ष है। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से इस तरफ से चलने पर 20वें स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है, इस डायरेक्शन से क्या स्थान है। तो 45 में से 20 को घटा देंगे और +1 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 26। अब -20 क्यों करेंगे, क्योंकि ये 20 पूछ रहा है। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर है और नींबू के वृक्ष का बाएं छोर से स्थान क्या है। तो बाएं छोर से स्थान निकालने के लिए टोटल में से 20 घटाएंगे, और 20 घटाएंगे तो +1 इसलिए करेंगे क्योंकि नींबू का वृक्ष जो है ये भी घट गया है, इधर ये एक स्थान घट गया है, इसलिए 1 प्लस करेंगे। अगर हम यहाँ से -19 करते तो इसमें ऐड करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं, या तो -19 करें या -20 करके +1 कर दें। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।